सफलता का रास्ता। धैर्य और निरंतर प्रयास की कहानी। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह गांव का सबसे मेहनती और उत्साही छात्र था। बचपन से ही उसमें कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हर बार परीक्षा में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अच्छे अंक नहीं ला पाता था। जब उसके दोस्त अच्छे अंक लाते तो वह मन ही मन उदास हो जाता और सोचता कि शायद वह दूसरों की तरह सफल नहीं हो पाएगा। उसके मन में यही सवाल आता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मैं क्यों असफल हो जाता हूं। मोहन का संघर्ष। मोहन को पढ़ाई में रुचि थी और वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन परिणाम हमेशा उसकी उम्मीद के विपरीत होते। हर बार जब परीक्षा के नतीजे आते तो वह निराश हो जाता। उसके दोस्त और सहपाठी उससे मजाक करते और कहते, तुम तो हमेशा पढ़ते रहते हो, लेकिन अंक फिर भी कम आते हैं। यह सुनकर मोहन के मन में एक बेचैनी और निराशा पैदा हो गई थी। उसे लगने लगा था कि शायद उसके प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। मोहन के माता पिता ने भी उसकी मेहनत को देखा, लेकिन वे उसकी असफलता को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगता था कि शायद उनके बेटे की किस्मत खराब है। वे उसे धीरज रखने की सलाह देते, लेकिन मोहन की हिम्मत धीरे धीरे टूट रही थी। वह सोचता, क्यों मैं बार बार असफल हो रहा हूं? क्या मेरी मेहनत में कमी है या फिर मैं योग्य नहीं हूं? गुरुजी की सीख। एक दिन मोहन अपनी हताशा लेकर गांव के प्रसिद्ध गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी गांव के सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उनका जीवन ज्ञान और अनुभव से भरा हुआ था। मोहन ने गुरुजी से अपनी समस्या बताई और कहा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी असफल रहता हूं। मेरे दोस्त मुझसे कम मेहनत करते हैं और अच्छे अंक ले आते हैं। मैं क्या करूं? गुरुजी ने मोहन को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, सफलता का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें धैर्य की कमी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। बांस का पेड़ और धैर्य। गुरुजी ने मोहन को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि बांस का पेड़ कैसा बढ़ता है? गुरुजी ने मोहन को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, सफलता का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें धैर्य की कमी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। बांस का पेड़ और धैर्य। गुरुजी ने मोहन को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि बांस का पेड़ कैसा बढ़ता है? जब बांस का बीज बोया जाता है तो 5 साल तक वह जमीन के नीचे ही रहता है। इस दौरान उसकी कोई बाहरी वृद्धि नहीं दिखती, जबकि उसकी जड़ें गहराई में फैल रही होती हैं। 5 साल तक वह अपनी जड़ों को मजबूत करता है और एक मजबूत आधार बनाता है। लेकिन 5 साल बाद जब उसकी जड़ें पर्याप्त मजबूत हो जाती हैं, तब वह कुछ ही हफ्तों में तेजी से बढ़ता है और आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगता है। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बांस 5 साल तक नहीं बढ़ता और फिर अचानक इतना तेजी से बढ़ने लगता है? गुरुजी ने समझाया, बेटा, बांस के पेड़ की तरह ही जीवन में भी हमें पहले अपनी नींव को मजबूत करना पड़ता है। 5 साल तक बांस की जड़ें जमीन के भीतर मेहनत करती हैं, ताकि जब वह ऊपर बढ़े तो वह मजबूती से खड़ा रह सके। इसी तरह तुम्हारी मेहनत भी तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रही है। हो सकता है कि तुम्हें अभी सफलता न दिख रही हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी नींव मजबूत हो जाएगी, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। धैर्य और निरंतर प्रयास से ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। निरंतर प्रयास की शक्ति। गुरुजी की यह बात मोहन के दिल में घर कर गई। उसे समझ में आया कि उसकी असफलता उसकी मेहनत की कमी नहीं थी, बल्कि उसे धैर्य और समय की आवश्यकता थी। उसने सोचा, अगर बांस का पेड़ 5 साल तक इंतजार कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मुझे धैर्य रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। उस दिन से मोहन ने हार मानने के बजाय अपनी मेहनत को और भी बढ़ा दिया। वह अब परीक्षा के परिणामों से निराश नहीं होता था, बल्कि हर असफलता को
एक नए सबक की तरह देखता था। उसने अपनी पढ़ाई के तरीके में सुधार किया और अपने कमजोर बिंदुओं पर काम करना शुरू कर दिया।